नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी गुप्ता सर आपको एक बार फिर से अपने चैनल एसपी गुप्ता सर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज में यह भारतीय वन बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 2 है, पेज नंबर T30, पेज नंबर T30 जो है ये भारतीय वन बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग केवल वीवीआई क्वेश्चन जो अति संभावित है, या तो यही क्वेश्चन या तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है और कहता है कि सिद्ध कीजिए। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ बराबर इसमें एक से ज़्यादा बराबर है, एक बराबर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। तो गौर कीजिएगा, हम लोग रूल क्या जानते हैं कि LHS लेंगे और RHS लाना रहता है। तो देखिएगा यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS को ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS में जो है उसको लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, क्या है, sin पावर 4, ठीक है, माइनस cos पे पावर हो गया। यानी अब हमारा टारगेट क्या है, देखिए LHS यहाँ से शुरुआत किए तो ये भी RHS हो गया, ये भी RHS, ये भी, मतलब हमको यहाँ लाना है RHS साइड में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन पे पावर 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। फिर इसी तरह इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं क्या ना। तो देखिएगा साइन, अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का। तो देखिए क्या होता है, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए एक बार प्लस में हो गया और एक बार फिर यही चीज क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर a और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो आप गौर कीजिएगा, साइन ए मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ जो है साइन स्क्वायर, अब बचा मेरे पास क्या, तो साइन स्क्वायर ए ने बचा। अब देखिए 1 से गुना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो मेरे पास बचा क्या, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब लाना क्या है उस पर भी ध्यान रखेंगे, 2 साइन में लाना है ना। तो ध्यान रखिएगा, कॉस को हम क्या जो लाना रहेगा ना, जैसे साइन में है तो साइन को नहीं छेड़छाड़ करेंगे, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे। तो यहाँ गौर कीजिएगा, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रह जाएगा और कॉस स्क्वायर जो है उसको हम बदलेंगे। तो कॉस स्क्वायर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, 1 माइनस जो है, ठीक है, ये होता है यहाँ देखिएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ए, देखिए माइनस को ब्रैकेट को तोड़िए, तो माइनस को इसको तोड़ेंगे तब -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर तो अपनी जगह रहे, देखो ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ ब्रैकेट टूटा हुआ है, तो ध्यान दीजिए एक साइन और एक साइन कितना हो जाएगा, 2 साइन हो जाएगा और ये -1 का 1 हो जाएगा। तो देखिए हमको लाना क्या था, 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, ये ना लाना था। तो ये RHS साइड में जो है एक पक्ष आ गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है अब देखिए हमको ये भी लाना है, ये भी लाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे। और एग्जाम में इतना लंबा नहीं आपको बनाना रहेगा, ना पूछेगा। आप कोई भी एक साइड लीजिए और दूसरा साइड को ले आइए, हो गया। एग्जाम के उद्देश्य से आप बात कीजिएगा तो ये, ठीक है, आ चुका है आंसर, ठीक है। क्योंकि कोई भी ये साइड लेंगे तो ये लाना रहेगा, ये साइड लेंगे तो ये लाना रहेगा, ये साइड लेंगे तो ये लाना रहेगा,
ठीक है, एग्जाम में बस इतना लंबा नहीं पूछने जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसी से हम लोग क्या करेंगे, यहां तक का सारा क्वेश्चन ले आएंगे। ये एग्जाम में इतना लंबा नहीं बनाना है, पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा और इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो समझ लीजिए। देखिए अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा देखिएगा 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 है ना। अब ध्यान दीजिएगा 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 है, तो हमको लाना क्या है, गौर कीजिए। देखिए 1 माइनस 2 कॉस लाना है ना, तो देखिए जो लाना रहेगा ना, देखिए यहाँ साइन है तो दोनों में रिलेशन है ना, तो चेंज कीजिए। तो देखिएगा 2 का 2 हो जाएगा, साइन का मान क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस, ठीक है 1। तो यहाँ ब्रैकेट तोड़िए, तो 2 से 1 में गुना करें 2 हो गया, 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर अब माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो 1 है ये 2 में से घट जाएगा तो यहाँ 1 होगा और यहाँ माइनस 2 कॉस स्क्वायर। देखिए लाना था, आ चुका है क्या, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर देखिए एक और RHS आ गया, ठीक है। फिर लिखेंगे अगेन, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, मेरे पास ये है ना, अब लाना क्या है, ये लाना है। देखिए एक्चुअल एग्जाम में आपको इतना ही, कोई भी देखिए एक पक्ष लेंगे और दूसरा ले आएंगे, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन हम ये समझा रहे हैं कि हम यहां से यहां तक भी ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास क्या है 1 माइनस, ठीक है, मेरे पास क्या है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ना, और हमको लाना क्या है साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 के जगह या फिर कॉस स्क्वायर के जगह किसी एक को चेंज कीजिए, 1 बराबर भी होता है ना साइन स्क्वायर, तो चलिए इसी को हम लिख देते हैं। तो देखिए 1 के जगह हम साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, एक के जगह लिखे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है ना, तो इस एक के जगह हम इतना लिख दिए। तो पहले से ये बचा हुआ है ना माइनस 2 कॉस स्क्वायर ये। अब ध्यान दीजिएगा हमको लाना क्या है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए साइन का साइन हमको लाना क्या था साइन स्क्वायर, ये तो आ चुका है। अब देखिएगा एक कॉस में से 2 कॉस घट जाएगा तब माइनस हो जाएगा क्या, एक में से 2 कॉस जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। देखिए यही ना लाना था, हाँ एक कॉस में से 2 कॉस घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए लास्ट तक हमने बता दिया आपको। देखिए एग्जाम में इतना नहीं लंबा चौड़ा बनाना है, ये तो हम पूरा बताकर साबित कर दिए ना। आपको कोई भी पक्ष ये पक्ष लीजिएगा तो ये लाना रहेगा, कोई भी 2 पक्ष लेंगे और उसके LHS जो भी होगा, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों लीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो ये LHS हो जाएगा और ये RHS हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो एकदम अति संभावित प्रश्न, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग जो है इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, सुबह शाम, किसी भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने की अति संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है ब्रैकेट a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका जो है LHS साइड लेंगे और आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी RHS में आपको ये लाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे LHS साइड ले लेंगे। तो देखिए LHS साइड में जो कुछ भी है उसको लिख लीजिए। तो देखिए क्या है आपके पास a sin थीटा b cos थीटा का होल स्क्वायर a cos थीटा b sin थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये दिया हुआ है और आपको लाना क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। फार्मूला है यहाँ लिख देते हैं, आप लोग को अगर याद है तो नहीं लिखिएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
और ध्यान रखिएगा यही चीज माइनस में भी होता है, तो माइनस में याद रखिएगा खाली यहाँ माइनस हो जाएगा और सेम चीज ये होगा। ये फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको लिख लीजिए और याद रखिएगा। तो देखिए अब देखिएगा ये टोटल ए, ये टोटल बी का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर नजर पड़ रहा है क्या, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी टोटल का स्क्वायर, ए का मतलब ये टोटल ए है, ये टोटल बी है, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया ये टोटल का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए माइनस है ना तो यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2a, ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, बी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर टूट गया, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए a प्लस बी सेम चीज अब क्या लिखाएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला पर लिखाएगा, तो a प्लस बी में क्या करेंगे a स्क्वायर यानी ये टोटल का a स्क्वायर यानी कि a कॉस थीटा का होल स्क्वायर जा, तो इसमें डायरेक्टली लिख दीजिए, दो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अब प्लस क्या होगा 2ab, तो 2ab में 2 का 2 a का मतलब हो गया ये a गुना लिखिए चाहे लिखिए, ठीक है, a cos थीटा और इनटू में b, तो b sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा समझिए इस बात को, देखिए यहां से टोटल प्लस में माइनस में है, ये टोटल सेम चीज प्लस में है, तो ये टोटल से ये टोटल कट गया। अब आपके पास जो बचा लिखिए क्या बचा, तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा यहां बचा, तो जोड़ा में लगाइए, देखिए ए है ना, ये भी यहां जो ए है इसको भी यहां साथ में लिखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर देखिए ये बी बचा हुआ है तो बी स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, अगर हम यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहां से a ले लेंगे तो साइन स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर, ये नहीं बचेगा। फिर इसके बाद देखिए दोनों में b स्क्वायर कॉमन है तो b ले लीजिएगा, तो यहां पर देखिएगा, देखिए b स्क्वायर ले लिए तो यही दोनों ना बचा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम इस टोटल के जगह 1 लिख सकते हैं क्या। और यहां भी ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस में फर्क नहीं पड़ता है, ये इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, माइनस रहता तो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन इससे मतलब कि फार्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इधर चाहे इधर इसका वैल्यू 1 ही होगा। अब देखिएगा ये इससे गुना करेंगे तो भी a स्क्वायर हो जाएगा और 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये b स्क्वायर, देखिए तो यही नहीं लाना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो ये RHS में जो लाना था वो आ गया, तो इसको ऐसे रेक्टेंगल में घेर के लिख दीजिए प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न है 21 का 1, ठीक है, और 23 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएगा या फिर इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, त्रिकोणमिति में ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है, देखिएगा हूबहू यही क्वेश्चन आ जाएगा या इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये LHS दिया हुआ और RHS में हमको ये लाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर में LHS ले लीजिए, ठीक है। तो LHS में जो है ध्यान दीजिएगा जो भी है उसको लिख लीजिए, यहाँ जो है साइन स्क्वायर थीटा, कोचिंग में से आए तो फोन
ठीक है। देखिए ये एलएचएस दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, और साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इसके बराबर ये लिख दिया और इसके बराबर ये लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा ये स्क्वायर ऑलरेडी है और एक का तो हम कितने स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, और इसका भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। तो देखिए एक का तो हम कितने स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो एक का मतलब जो है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस, और एक बार यही चीज माइनस में लिखेंगे, और ये तो पहले से है 1 माइनस कॉस थीटा। और यहां ध्यान दीजिएगा, फिर वही चीज देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन थीटा पहले से है। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा 1 प्लस साइन देखिए ऊपर नीचे जो सॉरी जो मैच कर रहा है उसको आप काट दीजिए। देखिए 1 माइनस साइन थीटा यहाँ है और 1 माइनस साइन थीटा यहाँ है, कट गया। 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है, ऊपर नीचे कट गया। और देखिए जो लाना था 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा वो आ गया। तो जब आ जाएगा तो लिखिएगा RHS बराबर, और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा बराबर के ही नीचे बराबर एकदम एक समान लिखिएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका RHS साइड प्रूव्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 23, ध्यान दीजिएगा। फिर हर सवाल की तरह इसमें भी क्या करेंगे, LHS साइड ले लेंगे। LHS साइड में ध्यान दीजिएगा, तो tan स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर q, तो जो भी LHS साइड में है उसको आप, ठीक है, ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर q, तो देखिए LHS साइड जो था हमने ले लिया, तो tan स्क्वायर बराबर आपको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहां भी वही चीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या ये भिन्न के घटाव नजर पड़ रहा है, तो भिन्न के घटाव में एलसीएम लेते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर तो दोनों में है, लेकिन देखिए p है और ये q है ना, तो p है और q है तो क्या करेंगे, दोनों आ जाएगा। अगर एक रहता तो एक कोई लेते, लेकिन p q इसको अलग अलग कर रहा है, तो एलसीएम ले लिए, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब जो है देखिए cos p से cos p कट गया, इससे नीचे भाग देंगे, तो आपके पास क्या बचा, साइन p पहले से है और ये cos q, ठीक है। फिर देखिए cos q इससे भाग देंगे, तो cos q से cos q कट गया, आपके पास ऊपर में पहले से q है और ये बचा, तो इससे गुना कर दीजिए इसमें cos स्क्वायर p, ठीक है। चलिए आपको टारगेट क्या है, ये लाना। देखिए नीचे वाला में cos स्क्वायर p जो लाना था वो आ चुका है, ऊपर में ही चेंज करना है साइन में। देखिए साइन में ऊपर आंसर लाना है, तो साइन को कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए cos को चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, जहाँ cos है ना, सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर q हो जाएगा। फिर यहां भी साइन को, देखिए ये cos स्क्वायर p है, तो इसको चेंज कीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर p हो जाएगा। और नीचे में देखिए जो लाना था वो आ चुका है, इसको चेंज नहीं करेंगे। देखो जो लाना था वो आ चुका है, तो चेंज करेंगे तो फिर तो जो है आंसर नहीं आ पाएगा,
तो देखिए अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट को तोड़िए, तो साइन स्क्वायर, देखिए ब्रैकेट से इस दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, ठीक है, तो साइन से एक में गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर पी, और साइन स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू, हो गया। अब देखिए इस माइनस से इसको तोड़िए, तो इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू इंटू साइन स्क्वायर पी हो जाएगा, और नीचे में तो जो लाना था वो आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए लास्ट स्टेज पे है, देखिए यहां देखिए टोटल माइनस में है, ये टोटल प्लस में है, ये टोटल से ये टोटल कट गया, ठीक है। देखिए जो लाना था वो अब आ गया, तो यहां लिख देंगे, इसलिए RHS बराबर, तो क्या बचा, देखिए साइन स्क्वायर पी चाहिए, तो यहां साइन स्क्वायर पी हो गया, फिर क्या है माइनस, तो देखिए यहां माइनस बचा, और यहां जो है कॉस स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर क्यू, तो इसको ऐसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर कर यहां जो है प्रूव्ड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय बुक का ही, और क्वेश्चन नंबर 29 अति संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई साल जो है ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, समय नहीं गवाते हैं, क्योंकि समय आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हर क्वेश्चन की तरह इसमें जो है LHS ले लेते हैं, तो ले लीजिए आप लोग भी LHS, तो LHS साइड में जो भी है उसको लिख लीजिए, देखिए 1 बाई 1 माइनस साइन अल्फा, देखिए ये अल्फा है, हम इस तरह से लिख रहे हैं, आप लोग जैसे लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है माइनस है 1 प्लस साइन अल्फा, देखिए यहां भी 2 से ज्यादा जो है बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग ये इससे ये लाएंगे, इससे ये ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए तो देखिएगा, सबसे पहला काम देखिए भिन्न के घटाव नजर पड़ रहा है, तो जोड़ हो या घटाव में एलसीएम लेते हैं, तो देखिए एलसीएम जो है 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा ले लिए। देखिए अगर प्लस प्लस रहता तो एक उतरता, माइनस माइनस होता तो एक उतरता, लेकिन प्लस माइनस अलग अलग है इसलिए दोनों उतर गया। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, क्यों, क्योंकि इससे भाग देते हैं तो ये कट गया, तो ये बचा हुआ है ना, तो इससे उसमें गुना कर देंगे तो ये उतर गया। फिर देखिए माइनस के माइनस, अब देखिए प्लस से प्लस कट जाएगा तो बचा क्या 1 माइनस साइन अल्फा, तो 1 माइनस साइन अल्फा से, तो देखिए जब भी माइनस आएगा ना तो ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 1 प्लस साइन अल्फा, माइनस से इसको ब्रैकेट तोड़िए, तो माइनस से इसमें हो जाएगा माइनस 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 प्लस, और देखिए फिर वही चीज ए स्क्वायर, अभी जस्ट हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि एक प्लस में और एक माइनस में हो तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए, क्योंकि एक का कितने स्क्वायर क्यों करेंगे तो एक ही होगा, और बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ध्यान दीजिए इससे ही कट गया। देखिए यहाँ ए को साइन क्या को साइन 2 को साइन अल्फा होगा, ठीक है। फिर नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा, देखिए 2 लाना था तो 2 तो आ चुका है, देखिए ए को साइन ऊपर में है, यहाँ 2 को कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस गुने कॉस है ना, तो यहाँ 2 को कॉस है, तो ए को साइन और ए को कॉस मिलकर हम tan लिख सकते हैं क्या, हो सकता है, और नीचे में कॉस चाहिए, तो ध्यान दीजिए कॉस आ गया। फिर देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते, जगह देखिए पहले एक तो जो आना था आ गया, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए इसलिए, ठीक है,
यहाँ LHS बराबर, देखिए एक तो प्रूव्ड हो चुका है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए कि ये देखिए कोई भी दो को ले लीजिए, ये दोनों लीजिएगा तो इससे ये लाना रहेगा, ये दोनों लीजिएगा तो इससे ये लाना रहेगा, ठीक है। और देखिएगा इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइएगा तो आप लोग नीचे लिखिएगा, हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगेन अब ध्यान दीजिए मेरे पास क्या है, तो देखिए 2 tan अल्फा बाई cos अल्फा, तो ध्यान दीजिएगा 2 tan अल्फा इंटू सेक, तो गौर कीजिएगा लाना क्या है 2 tan, देखिए 2 tan ऑलरेडी है और cos अल्फा का मतलब क्या होता है, देखिए ऊपर में एक है तो इसको पलट देंगे, तो इसको पलट दीजिएगा तो 2 tan अल्फा तो रहबे करेगा, लेकिन ये जो है देखिए यहाँ 1 बाई cos है, इसको पलट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक अल्फा, यही ना लाना था, तो ये भी आपका आ गया, ठीक है। तो यहां आप जो है प्रूफ जो है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हम मिटा देते हैं, आप लोग जो है प्रूफ जो है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अंत में। चलिए देखिए हर सवाल की तरह इसमें भी ध्यान दीजिए, LHS ले लेंगे तो LHS साइड में जो है उसको लिख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा, LHS ले लिए। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस से प्लस कट गया तो यहां कॉस बचा, तो कॉस से ऊपर में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो प्लस हो गया। अब देखिए cos से इससे भाग दीजिए तो cos से cos कट गया, तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा और इसी 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए cos स्क्वायर थीटा तो पहले से है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी जस्ट हम लोग पीछे वाले इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन जो है पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसको तोड़िए तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, अब फिर क्या होगा 2ab, तो देखिए 2a एक का एक का गुना करेंगे तो 2 होगा, ab यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और नीचे में देखिए 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे में भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि कट जाएगा, देखिए लाना साइन है, तो ध्यान दीजिएगा। एक मिनट हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या, चलिए ठीक है तो देखते हैं आगे। तो कॉस स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर देखिए ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, फार्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसको और इसको मिलाकर क्या हम 1 लिख सकते हैं क्या, और 1 आपको पहले से है, देखिए फिर से समझिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो इसके और इसके जगह 1 हो गया और 1 पहले से है, और आपको देखिए 2 साइन थीटा दिया हुआ है ना, ये 2 साइन थीटा, फिर देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा, फिर ध्यान दीजिए देखिए 2 कॉमन है क्या दोनों में, है ना, तो हम क्या करेंगे देखिए यहां तक दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो देखिए 2 कॉमन ले लिए तो यहां 1 बचेगा और यहां साइन बचेगा, और यहां 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए देखिएगा तो ये पूरे से ये पूरे कट गया,
जगह नहीं है आप लोग नीचे लिखिएगा, हम बगल में यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए बचा क्या आपके पास, ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 बचा, ठीक है। सर यहाँ तक दिख रहा है। हाँ तो देखिए ये अब आप लोग नीचे लिखिएगा, हम बगल में लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये से ये कट गया तो 2 बचा और यहाँ cos थीटा बचा। लाना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, हमको लाना क्या है 2 cos थीटा। तो गलती हो गया, यहाँ पर साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ cos थीटा ही होगा, गलती क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए 2 cos थीटा आ गया, एक पक्ष आ गया ना। अब क्या लाना है 2 sec थीटा। तो देखिए 2 को 2 रहने दीजिए और cos थीटा पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा sec थीटा। तो देखिए RHS साइड पे यही ना लाना था, ठीक है। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन अति संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन या इस टाइप से क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप अच्छा से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ठीक है। और त्रिकोणमिति का 2 वीडियो MBD गाइड से बनाए हुए हैं, जो आप देख लीजिएगा तो 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्का है जो आ जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उस 100 ऑब्जेक्टिव में से ये 5 ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।